इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Vadodara 390025, Gujarat, India। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रहत है स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वादाचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति कटनी हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित अर्थ करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके सार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अब मैं अपने श्रद्धालुओं को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न गुरुदेव, कोचीन केरला से श्री अजय लूनावत कह रहे हैं गुरुदेव कि इंसान को कब तक अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहना चाहिए, खासकर जब उसकी उम्र बढ़ती जाए, सफलता नहीं मिले और जब समय बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। तो क्या इंसान को अस्थायी रूप से अपनी हार स्वीकार कर बच्चों के सपनों के लिए मेहनत करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, सपनों का कोई अंत नहीं है। सामान्य रूप से सपने गढ़ने चाहिए और जब तक वो सपने साकार न हों तब तक उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। लेकिन यदि पारमार्थिक दृष्टि से विचार किया जाए तो पूरा जीवन केवल सपनों में खोना ठीक नहीं है। अपने लिए जीना सीखना चाहिए। आज जिन सपनों की बात की जाती है वो केवल दुनियादारी और गोरख धंधों तक सीमित है। एक अवस्था तक उसके लिए प्रयास करना फिर भी समझ में आता है, पर पूरा जीवन इन सपनों को पूरा करने में ही खपा देना ठीक नहीं लगता। हमें तय करना है आखिर मेरे कितने सपने तो रोज नए नए होते हैं। जीवन के लिए जो आधारभूत जरूरतें हैं उसकी पूर्ति हो जाए, संतान को अपने पांवों पर खड़े कर दें, इसके बाद स्वयं के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाना चाहिए। आत्मोत्थान की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। आपने कहा उम्र को देखते हुए हार मान लेनी चाहिए। आप हार मानो या न मानो, आप हार तो चुके हो, पहले ही से हार चुके हो।
कैसे हार चुके हो? अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को आप भुला चुके हो। अपनी आत्मा का तो पराभव कर ही दिए। केवल इन्हीं सपनों के रंगीनियों में रमे रहोगे तो अपनी आत्मा को कब पहचानोगे? इसलिए एक बात सदैव ध्यान रखना, अगर बाहर के सपने पूरे न करने पर भी हमारी हार हो तो उसकी क्षति बड़ी क्षति नहीं है, क्योंकि वो सारा नुकसान केवल यही जीवन का है। लेकिन आत्मोद्धार के मार्ग में अगर हम पीछे रह गए तो उसकी क्षति अपूरणीय है, क्योंकि वो पीड़ा हमें कई भवों तक भोगनी पड़ेगी। इसलिए हमें केवल सपनों की बात न करके सत्य को समझने की दृष्टि विकसित करनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि इंसान को अस्थायी रूप से अपनी हार स्वीकार कर बच्चों के सपनों के लिए मेहनत करना चाहिए। बोल तो दिया, बच्चों के प्रति जो अपना दायित्व है वो पूरा करो, पर उसी में मत रमो, स्वयं के उत्तरदायित्व का भी पालन करो। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से प्रगति जैन कह रही हैं, महाराज श्री, जब हम लोग छोटे थे तब हमारे लिए पढ़ाई टारगेट होता था और जीवन का उद्देश्य समझ में आता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा। महाराज जी, अब सब मिल गया है तो टारगेट भी पूरा हो गया है, लेकिन गुरुदेव विडंबना ये है कि अब तो जीवन का उद्देश्य ही समझ में नहीं आता। महाराज जी, पूरा लॉकडाउन सोचा कि जीवन में कुछ करना है पर कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है। पूरा लॉकडाउन सोचा कि जीवन में कुछ करना है पर कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है, क्या करें? कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन दें। देखिए, ये हर मनुष्य की व्यथा है। अधिकतर लोगों का जीवन दिशाहीन है, उद्देश्य विहीन है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में कोई उद्देश्य नहीं रखते हैं, और कोई रखते भी हैं तो उनका उद्देश्य बड़ा उथला है। हमें पढ़ लिख करके अच्छा काम करना, अच्छी जॉब करना, अच्छा पैकेज पाना, अच्छा व्यापार करना, इतने तक सीमित रहते हैं। उसके आगे बहुत कम लोग सोच पाते हैं। अरे भाई, ये सब तो जीवन के निर्वाह के साधन हैं। मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य में जीवन को संवारने का उद्देश्य शामिल करना चाहिए। मुझे अपने जीवन को संवारना है, जीवन का निर्माण करना है। मनुष्य जन्म पाया हूं तो मुझे मनुष्यता को हासिल करना है। यदि ये लक्ष्य मनुष्य की दृष्टि में शुरू से रहे तो उसके सामने इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी, और जो इस लक्ष्य से विहीन होंगे उनके सामने रोज ऐसी समस्याएं खड़ी होगी। मुझे क्या करना है ये तो हमें तय करना होगा। हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये हमें देखना होगा। और जब तक हम उस उद्देश्य की तरफ वैसा उद्देश्य सुनिश्चित न करें तब तक जीवन की दिशा तय नहीं होगी। अब तक के अनुभवों का लाभ उठाएं और चलो, जब जागो तभी सवेरा। अभी भी वक्त है, अभी भी आप दिशा पकड़ लें, एकदम साफ रास्ता है, आगे बढ़े। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती चंद्र प्रभा जैन कह रही हैं, गुरुजी, आनंद एक आभास है जिसे हर कोई हमेशा ढूंढता है पर उसे मालूम नहीं कहाँ मिलता है। दुख एक अनुभव है जो सब उससे दूर रहना चाहते हैं पर कैसे दूर होगा नहीं मालूम। मुझे तो लगता है कि जिसका अपने प्रति दृढ़ निश्चय है वही कामयाबी की मंजिल पा लेता है। गुरुजी, क्या यह मेरी सोच सही है? बिल्कुल सही बात है। आनंद एक आभास है और दुख एक अनुभव। आनंद का आभास करना चाहते हैं पर अंत तक पता नहीं चलता, और दुख के अनुभव से प्रेरित होकर दुख से बचना चाहते हैं पर अंत तक उससे पीछा नहीं छूटता।
जो सच्चे अर्थों में दुख का अनुभव गहराई से करता है, उसके मन में ही दुख मुक्ति का प्रबल भाव उमड़ता है, और जिसके हृदय में दुख मुक्ति का प्रबल भाव उमड़ता है, वही अपने जीवन को आनंद की यात्रा बना पाता है। अब तक के दुखों के अनुभवों का अध्ययन करो, अन्वेषण करो। हम पाएंगे कि मेरे जीवन का सारा दुख मेरे अज्ञान का परिणाम है। मैं अब तक जितना भी दुखी हुआ हूं, बाहरी कारणों से नहीं, खुद के अज्ञान के कारण से दुखी हुआ हूं। काश मुझे जीवन की सच्चाई का बोध होता, तो जिन घड़ियों में मैंने दुखपूर्ण अनुभव किया है, उन्हीं स्थितियों में आनंद की अनुभूति भी कर सकता था। जीवन के दुखों का मूल अज्ञान है, इसे समझिए। हमारा मन दुखी कब होता है? बहुत कारण है, लेकिन सबको अगर हम एकीकृत करके कहें तो हमारे सारे दुख 4 प्रकार के दुखों में समाहित हो जाते हैं। पहला जो दुख होता है वो कल्पना जन्य दुख है। या तो मनुष्य अतीत की स्मृतियों में खोता है, या भविष्य के सपनों में। अतीत व्यतीत हो चुका है, वो एक भोगा हुआ यथार्थ है, पर सामने नहीं है। और भविष्य अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है, लेकिन मनुष्य अपने अतीत और भविष्य को लेकर के उलझता है। ये अज्ञान ही तो है। जिसे जीवन की वास्तविकता का ज्ञान होता है, वो जानता है मेरा तो जो है वह केवल वर्तमान है। अगर अपने मन को वर्तमान में ठहराने का अभ्यास बना लो, तो न तो अतीत की स्मृतियां तुम्हारे दिमाग का बोझ बनेगी, न भविष्य की कल्पना तुम्हारी चिंता का कारण बनेगी। और स्मृति और चिंता से मुक्त रहोगे तो हर पल आनंद की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? होगी। दूसरी बात, मनुष्य का मन दुखी होता है अभाव के कारण। हर पल मनुष्य अभावों का रोना रोता है। मेरे पास ये कम है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। सच्चाई ये है, अभाव दुख का कारण नहीं और सद्भाव सुख का कारण नहीं। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास वो सब चीजें हैं जिसके अभाव में हम रो रहे हैं, और वो भी दुखी है। और ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास हमारी अपेक्षा और भी घोर अभाव है, फिर भी वो बड़े सुखी है। फिर इस भाव और अभाव को कैसे सुख दुख का कारण माने? ये हमारा अज्ञान ही तो है। आप लोगों को लगता है मेरे पास इस चीज की कमी, इस चीज की कमी, इस चीज की कमी। जिन चीजों की कमियों के पीछे तुम लोग रोते हो, हमारे पास तो उसमें से एक भी नहीं है।
फिर तो हमें तुमसे ज्यादा दुखी होना चाहिए। मानोगे दुखी? क्यों नहीं? हमारे मन में दुख क्यों नहीं? ध्यान रखना, अभाव हमें दुखी नहीं करता, अभाव की अनुभूति हमें दुखी करती है। यदि इसी पल मैं अपने जीवन में अभावों का अनुभव करने लगूं, दुखी होऊंगा। तो अज्ञानी अभाव का अनुभव करता है और ज्ञानी संभाव में जीता है। अज्ञान दुख का कारण है और ज्ञान में सुख है। इस सच्चाई को समझिए। इसी प्रकार जीवन के जितने भी दुख हैं, अभी मैं करूंगा तो फिर पूरा प्रवचन ही हो जाएगा, और भी लोगों का नंबर है। लेकिन तुम्हारे जीवन में जो भी दुख हैं वो बाहरी कारणों से नहीं, तुम्हारे मन के अज्ञान के कारण है। उसे बदल दो, अभी सुख होगा। लेकिन जन्मांतरों का अनुभव होने के बाद भी लोग राह नहीं बदलना चाहते। ऐसे लोगों के लिए दुष्यंत कुमार की ये 2 पंक्तियां मुझे बड़ी उत्प्रेरक लगती है कि हाथों पे अंगार लिए मैं पूछता रहा। हाथों में अंगार लिए ये मैं पूछता रहा, कोई मुझे इन अंगारों की तासीर बता दे। अब रो, हम क्या कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव मनोज जैन कटनी से कह रहे हैं, नमोस्तु पूर्वक गुरुदेव, कि मेरी एक छोटी सी संख्या गुरुदेव आपके प्रवचन सी फॉर कॉन्फिडेंस से है। आपने कहा था कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस, तो मैं इन दोनों में कैसे फर्क करूं, और यह कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, इसका निर्णय मैं कैसे करूं? बहुत अच्छा सवाल है। कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। सवाल है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को हम कैसे पहचानें, है ना जी। कोई कार्य मैं कर सकता हूं, इस विश्वास का नाम कॉन्फिडेंस है, और सावधानी सतर्कता पूर्वक उस कार्य को अंजाम दूं, कॉन्फिडेंस ये बोलता है। और कोई कार्य जिसकी हमारी कोई तैयारी नहीं, दक्षता नहीं, कौशल नहीं, उस कार्य को भी मैं सब कार्य कर सकता हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं गाड़ी चला सकता हूं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, पर मैं आंख मूंद कर गाड़ी चला सकता हूं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। विश्वास के साथ जब तक विवेक जुड़ा है तब तक वो कॉन्फिडेंस है, और उस विश्वास में अतिरेक आ गया तो ओवर कॉन्फिडेंस है। विवेक होना चाहिए, अतिरेक नहीं। ये कह रहे प्रवचन में रह नहीं आया भैया, तो बल्ला जिधर घूम गया उधर घूमता, हम क्या करें, है ना। लेकिन आपने सवाल किया है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक गुण है और ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी दुर्बलता। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार होकर बड़ा बड़ा नुकसान उठा लेते हैं। तो कॉन्फिडेंट देखो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का अंतर बताता हूं। वो कछुए और खरगोश की कहानी याद करो। पूरी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सार सुना देता हूं। कछुआ को कॉन्फिडेंस था, मैं धीरे 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 चल लूंगा, लेकिन खरगोश को ओवर कॉन्फिडेंस था, अरे थोड़ा आराम कर लूं
मैं तो पहुंच ही जाऊंगा। खरगोश सो गया। समझ गए ना? इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिलेगा कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को समझने के लिए। इसलिए महाराज कह रहे एकदम परफेक्ट है ना? एकदम कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को समझ लो। इसलिए कछुआ बनकर के जीना, खरगोश बनने की कोशिश मत करना। गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती जयश्री जैन, महक जैन पूछ रही हैं कि कहा जाता है कि संसार में न कोई तुम्हारा मित्र है और न तुम्हारे अपने विचार, न मित्र है न शत्रु, तुम्हारे अपने विचार ही शत्रु हैं और मित्र हैं। तो गुरुदेव, मित्र बनाने के लिए हम अपने विचारों को कैसे तरजीह दें और इसका क्या अर्थ है? बहुत अच्छी बात है। बाहर के शत्रु और मित्र की जो हम बात करते हैं वो तो बहुत बाहरी है। बाहर का शत्रु यदि हमारा थोड़ा बहुत नुकसान भी करे, शत्रु किसको बोलते हैं? जो हमारा हित करे। और मित्र किसे बोलते हैं? जो हमारा हित करे। जिससे हम बाहर में शत्रु और मित्र के रूप में देखते हैं, वो बहुत छोटे शत्रु हैं और बहुत छोटे मित्र हैं। क्योंकि बाहर के शत्रुओं का जो भी संबंध है हमारी से बाहरी जीवन तक सीमित है। वो यदि हमें कुछ क्षति भी पहुंचाए तो इस जीवन तक की है। बाहर के जो मित्र हैं वे मित्र भी बड़े उथले हैं, क्योंकि उनका जो भी हमारे लिए सहयोग है, उपकार है, वह केवल इस जीवन के लिए। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारा मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। मन यदि सही दिशा में मुड़ गया तो हमें मोक्ष तक पहुंचा देगा, और मन गलत डायरेक्शन में चला गया तो हमें रसातल में पहुंचा देगा। इसलिए मन की मैत्री से बड़ी कोई मैत्री नहीं है, और मन की शत्रुता से बुरी कोई शत्रुता नहीं। एक क्षण की बुराई अनंत जन्मों तक के लिए दुख का पात्र बना सकती है, और एक पल की विशुद्धि आत्मा का बेड़ा पार करा सकती है। इसलिए आत्मा या मन को ही अपना शत्रु और मन को ही मित्र कहा गया है। इसलिए बाहरी शत्रु की तरफ दृष्टि रखने की जगह भीतरी शत्रु की तरफ ध्यान दें। गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी अक्षिता जैन सुपुत्री नवीन ऋतु जैन विश्व परिवार से कह रही हैं गुरुदेव नमोस्तु पूर्वक कि कल 2 अक्टूबर को पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती मना रहा है। गुरुदेव, मैं जानना चाहती हूँ कि भगवान महावीर के जीवन दर्शन और महात्मा गांधी के जीवन दर्शन में क्या साम्यता है और वर्तमान समय में इसकी क्या उपयोगिता है? देखिए, गांधी जी का खुद का कथन है कि वे भगवान महावीर के दर्शन से बेहद प्रभावित थे। जैन धर्म और जैन सिद्धांत के प्रति उनकी बड़ी गहरी रुचि थी। जब वो भारत से बाहर दक्षिण अफ्रीका के लिए गए थे, तब उनकी माँ ने उन्हें जो प्रतिज्ञाएं दिलाई थी वो एक बेचरदास जी दोषी एक जैन मुनि थे, श्वेतांबर जैन मुनि, उनसे दिलाई थी कि बेटा मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना और पर स्त्री सेवन नहीं करना। तो गांधी जी ने अपने जीवन में जैन धर्म के प्रति बड़ा रुझान रखा। श्रीमद् राजचंद्र जी के का भी उन पर बड़ा गहरा असर था, और टॉल्स्टॉय और रस्किन से तो वो प्रभावित थे ही। लेकिन जैन धर्म की उनके हृदय में अमिट छाप थी। भगवान महावीर की अहिंसा को आत्मसात करके ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। उनके असहयोग आंदोलन का मूल, उनकी इस अहिंसा क्रांति का जो रूप हुआ, वह जैन धर्म के व्यापक प्रभाव का ही परिणाम था। उन्होंने भगवान महावीर के सर्वोदयवादी दृष्टिकोण को जगत व्यापी बनाने का प्रयत्न किया। इसलिए
गांधी जी का अपना कोई दर्शन नहीं था। वो एक आस्तिक, ईश्वर पर विश्वास रखने वाले एक महापुरुष थे, लेकिन उन्होंने वक्त वक्त पर अपने जो विचार व्यक्त किए वही गांधी दर्शन बन गया। उस दर्शन में विशुद्धतया भारतीय दर्शन की झलक दिखती है, एक ऐसे दर्शन की जो विशुद्धतया मानवतावादी दर्शन रहा, जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य किया। अहिंसा उनके हृदय में कूट कूट करके भरी थी। भगवान महावीर के अपरिग्रह के आदर्श को उन्होंने आत्मसात किया, सत्य का जीवन पर्यंत प्रयोग किया, ब्रह्मचर्य को अपने जीवन की साधना बनाई और सत्य के कारण अचौर्य भी उनके जीवन का एक व्रत बन गया। तो ये पांचों व्रत भगवान महावीर के गांधी में समाहित थे। कहीं से नहीं अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि भगवान महावीर के जीवन दर्शन को प्रायोगिक तौर पर उतारने का श्रेय गांधी जी को जाता है। और उन्होंने उस अहिंसा की ताकत को, अहिंसा की ताकत का एहसास पूरे विश्व को करा दिया कि अहिंसा की शक्ति कितनी प्रबल शक्ति है। सारी हिंसक ताकतें अहिंसा के आगे नतमस्तक होती है। जिस समय उन्होंने अहिंसा के आंदोलन की बात की थी, कई लोगों के मन में कई तरह की बातें थी। हमारे देश के जो गरम दल के लोग थे उनके मन में बड़ी खलबली थी, लेकिन गांधी जी की अवधारणा सबको अंततः अच्छी लगी और हमारा देश उससे आजाद हुआ। यदि गांधी जी के अहिंसा के मार्ग को न अपनाया गया होता तो न जाने क्या होता, हमारी स्वतंत्रता का इतिहास और रक्त रंजित होता, हमें न जाने कितना और अधिक मूल्य चुकाना होता। तो ये अहिंसा है जो गांधी जी ने भगवान महावीर के दर्शन को ही आत्मसात करके जनोन्मुखी बनाया। तो गांधी जी भारत के तो राष्ट्रपिता माने जाते हैं और भारत के विकास के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। कल 2 अक्टूबर का दिन है। गांधी जी के व्यक्तित्व को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया और ये सबसे अच्छी बात है कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार यूएनओ ने इसे सुनिश्चित किया है। तो ये अनेक वर्षों से ऐसा किया जा रहा है। आज सारे विश्व को उसी अहिंसा की आवश्यकता है। आज सारे विश्व में हिंसा का हाहाकार मचा हुआ है, सब तरफ युद्ध और उन्माद छाए हुए हैं। हमें चाहिए कि आज हम उस अहिंसा को प्रतिष्ठापित करके सारे विश्व में मैत्री का संदेश दें। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का सच्चा लाभ यही होगा। सबसे ज्यादा आवश्यकता अहिंसा की है। आज विभिन्न राष्ट्रों की जो विस्तारवादी नीतियां हैं, ये नीतियां अंततः पूरे विश्व को युद्ध की ओर ढकेलेगी। हमें यहां जगना चाहिए, यहां हमें बहुत संभल करके काम करने की जरूरत है। मैं ये चाहता हूं कि कल के इस अंतर्राष्ट्रीय योग अहिंसा दिवस के अवसर पर हम पूरे विश्व में अहिंसा के संदेश को फैलाने का संकल्प लें। विभिन्न संस्थाएं इस तरह का कार्य कर रही है, लोगों को आगे आकर के इस तरह का कार्य करना चाहिए। मुझे कोलकाता से मैसेज संदेश आया था, वहाँ के लायंस क्लब के माध्यम से भी कुछ इस तरह का कार्यक्रम है। वो चाह रहे थे कि आपका वक्तव्य महाराज उस कार्यक्रम में मिल जाए। वो कोई अलग से समारोह कर रहे थे, इसी वक्तव्य को वहाँ जोड़ दो। यही संदेश है। लायंस क्लब ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन अब चाहिए कि अहिंसा और शाकाहार का प्रवर्तन पूरे विश्व में हो। हिंसा का कुपरिणाम पूरा विश्व झेल रहा है। आज कोरोना की महामारी जो जगत व्यापनी बन गई है, उसकी शुरुआत क्यों हुई ये सबको पता है। जिस वुहान शहर से इस कोरोना की त्रासदी की शुरुआत हुई, वो कोरोना ये महामारी की जड़ क्या है? हिंसा है।
लोगों के हृदय में अब अहिंसा का भाव जगना चाहिए, और ये तभी होगा जब उनके अंदर की संवेदनाएं जागृत होगी। हम पूरे विश्व को अहिंसा और शाकाहार से जोड़ें, इसे किसी धर्म और संप्रदाय से न जोड़ें, इसे अपनी जीवन शैली से जोड़ें, प्रकृति के साथ तादात्म्य बिठाने का प्रयत्न करें, तालमेल बना करके चलें, तभी हम ऐसे संकट से विश्व को बचा सकेंगे। तो सभी को इसके लिए पहल करनी चाहिए। देश विदेश की सभी शक्तियों को इस दिशा में आगे आना चाहिए। जन जन के लिए एक अभियान चलाना चाहिए। अगर ऐसा अभियान बन गया तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन खड़ा होगा, एक क्रांतिकारी कदम होगा, जिसकी आज के इस दौर में सर्वाधिक आवश्यकता है। हमें उस दिशा में प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो गांधी की अहिंसा या महावीर की अहिंसा, अहिंसा तो अहिंसा है। मुझसे पूछो तो अहिंसा न गांधी की है न महावीर की है, अहिंसा तो संपूर्ण मानव जाति की है, संपूर्ण सृष्टि की है। ये हमारा धर्म है, परम धर्म है, जिसके संस्कार जन्म जन्मांतरों से हमें दिए जा रहे हैं। प्रायः जब कभी भी अहिंसा की बात आती है तो लोग मानवता तक ही अहिंसा को सीमित करते हैं, पर भगवान महावीर कहते हैं अहिंसा का संबंध मानवता तक सीमित नहीं, प्राणी मात्र से होना चाहिए। हमारा प्राणी मात्र से मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए, और उसके लिए चाहिए आत्म साम्य की भावना। सारे जगत को अपने समान देखो, आया तुला पयाशु, सबको अपने समान देखने की कोशिश करिए। यह संवेदना जागनी चाहिए। अगर हम और प्राणियों को अपने समान देखने लगेंगे तो कभी किसी के साथ हम कोई हिंसा और क्रूरता का कृत्य कर ही नहीं पाएंगे। मनुष्य अपने प्रति हिंसक नहीं होता, अपने प्रति क्रूर नहीं होता, इसलिए वो सब कुछ ठीक कर लेता है। सारे जगत के साथ यदि ऐसी दृष्टि बनेगी तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसी को बोलते हैं आत्मौपौम्य की भावना। सबको अपने समान देखो, और यही बात गीता में श्री कृष्ण ने कही है, आत्मौपौम्येन सर्वत्र समम पश्यत योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। हे अर्जुन, जो जगत के प्रत्येक प्राणी को अपने समान देखता है, चाहे सुख हो या दुख हो, सब में अपने समान देखता है, वही परम योगी है। वही परम योगी है। ये हमारे भारतीय संस्कृति का मूल है, और यही अहिंसा का प्राण तत्व है। सा अस्तित्व की भावना के बिना संवेदनशीलता विकसित नहीं हो सकती, और संवेदनशीलता के अभाव में अहिंसा को आत्मसात नहीं किया जा सकता। तो अहिंसा को आत्मसात करने की जरूरत है। मैं चूंकि लायंस क्लब ने भी मुझसे निवेदन किया था, तो यही संदेश उनके लिए भी यहीं से इसी मंच से दे देता हूँ। वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था कर देना कि वे बहुत अच्छा है, गांधी के विचार को जन जन तक पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वे कुछ ऐसा प्रयास करें कि हमारे विचार एक दिन की गोष्ठी तक सीमित न रहे। हर जिम्मेदार व्यक्ति की ये जवाबदारी होती है कि वह अहिंसा की मशाल लेकर निकल पड़े, जिसकी आज सारी दुनिया को बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हर व्यक्ति ये ठान ले तो मुझे पक्का भरोसा है इस धरती पर एक नई सुबह होगी जो सबको आनंद और प्रसन्नता से भर देगी। सभी ऐसा करे, देश देश में ये काम हो, सबके प्रति इस तरह की भावना जगे, अहिंसा की उपयोगिता और प्रासंगिकता को हम समझ करके काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे परिणाम आएंगे।
हम गांधी जी को केवल 2 अक्टूबर को याद करते हैं। गांधी को याद करना और गांधी के विचारों को आत्मसात करना बहुत अंतर है, हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। गांधी जी कहा करते थे सादा जीवन उच्च विचार, और आज गांधी पर गोष्ठी करने वाले के जीवन की शैली को देख लीजिए, उनके लाइफ स्टाइल को टटोल कर देख लीजिए, वे सादा जीवन उच्च विचार को कितना स्थान देते हैं। मैंने तो एक बार सुना है कि गांधी जी कहा करते थे कि जो लोग मेरी जयकार करते हैं और विदेशी कपड़े पहनते हैं वे मुझे गाली दे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम गांधी जी के इन विचारों को समझें। हम लोगों के साथ एक बड़ी विचित्रता जुड़ते जा रही है, हम महापुरुषों का खूब अनुसरण करते हैं। किसी ने कहा कि गांधी हमने तुम्हारे मार्ग को बखूबी अपनाया है, क्योंकि जिस रास्ते पर चलते हैं उसी का नाम महात्मा गांधी मार्ग रख दिया, उसी को रख दिया। अपने जीवन में बदलाव लाने की आवश्यकता और अपेक्षा है, आदर्शों का अनुसरण करने की जरूरत है। मैं इस मंच के माध्यम से यही आशीर्वाद सबको देता हूँ कि गांधी का दर्शन भगवान महावीर के ही दर्शन की पुनर्व्याख्या है और हमें इसे दिग दिगंत तक पहुँचाने की जरूरत है। अहिंसा की आज सारे संसार को जरूरत है और अहिंसा ही अनादि से सबका धर्म है। हमें उसे आत्मसात करने का और उसको फैलाने का प्रयत्न करना चाहिए। ओम पूज्य शांति। गुरुदेव, जयपुर निवासी, अमेरिका न्यूयॉर्क प्रवासी, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, श्रीमती विनीता जी पापड़ीवाल नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं गुरुदेव, जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखता है या अपना जीवन लापरवाही से जीता है तो उसके हाथ से सच्चाई को फिसलने में देर नहीं लगती, ऐसा क्यों गुरुवर? जो अपने आप पर आत्मनियंत्रण नहीं रखेगा, लापरवाही से जिएगा तो उसके हाथ से सच्चाई तो फिसलेगी। आपने पूछा क्यों, मैं तो एक ही सवाल करता हूँ, गाड़ी चलाओ और नियंत्रण खो दो तो क्या होगा? गाड़ी चलाओ और नियंत्रण खो दो तो क्या होगा? हाँ, एक्सीडेंट होगा ना, एक्सीडेंट होगा। गाड़ी चलाओ और नियंत्रण खो दो तो एक्सीडेंट होगा। जीवन में अगर तुम्हारा अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो दुर्घटना तो होगी ही होगी। तो नियंत्रण तो रखना ही चाहिए। सबसे बड़ी जरूरत आत्मनियंत्रण की है। ये आत्मनियंत्रण का मनोभाव अगर मन में जग गया तो ये समझना हमारे जीवन का बेड़ा पार हो गया। आपने कहा है कि जो अपनी जिम्मेदारी के प्रति अपने जीवन के प्रति लापरवाह होते, क्या है जी, जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखता है या अपना जीवन लापरवाही से जीता है, हाँ, उसके हाथ से सच्चाई खो जाती है। देर नहीं लगेगी, निश्चित है। कोई भी चीज़ है, सीधी बात है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कोई कीमती चीज़ जब आपके हाथ में होती है तो आप उसके प्रति केयरफुल होते हैं या लापरवाह? क्यों? क्यों? क्योंकि एक पल के लिए भी हमने अपना ध्यान खोया तो किसी को हथियाने में देर नहीं लगेगी, कोई भी उसे साफ कर देगा। इसलिए जब भी कोई मूल्यवान वस्तु हमारे हाथ होती है हम उसकी पूरी संभाल रखते हैं। जीवन की सच्चाई भी एक बहुत मूल्यवान तत्व है, लेकिन जो उसके प्रति जागरूक होगा वही उसे बचा सकता है, संभाल सकता है। जो उसके प्रति लापरवाह होगा वो हाथ से तो खिसकने वाली है ही। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से प्रामाणिक समूह के सक्रिय सदस्य श्री भावेश गोदावत नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव, प्रतिकूल परिस्थिति में समता भाव बनाए रखने के लिए कितने समय के अभ्यास की जरूरत है? गुरुदेव, ये सवाल इसलिए है कि कई बार हम अपनी समता नहीं रख पाते हैं तो लोगों से उलाहना मिलता है कि इतना गुरु का गान करते हो मगर धर्म को बिल्कुल नहीं जाने। मन बहुत आहत होता है, ऐसा लगता है कि हम बस आडंबर ही कर रहे हैं। गुरुदेव, हम कैसे जानें कि हम धर्म के अनुसार आचरण करना सीख भी रहे हैं या नहीं, या ऐसा कोई पैमाना है? देखिए, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्षमता हर पल रखनी चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं।
और धर्म की ये पहली सीख है। हम लोग मेरी भावना की ये पंक्तियाँ दोहराते हैं। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। मैं सुख में फूलूं नहीं, दुख में घबराऊं नहीं, इष्ट का वियोग हो अनिष्ट का योग हो उसमें मैं अपनी सहनशीलता दिखलाऊं। ये समझ हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। और ये बात सही है कि ये चीज़ें जानने के बाद भी जब ऐसी कोई परिस्थितियाँ निर्मित होती है तो उस घड़ी हमारा मन स्थिर नहीं रह पाता। जब हमें क्षमता की ज़रूरत है उसी समय जब हमारा चित्त उद्वेलित होता है तो खासकर ऐसे लोगों को जो थोड़ा धर्म से जुड़े हैं, गुरुओं से जुड़े हैं, गुरुओं की वाणी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उलाहना का पात्र तो बनना पड़ता है। तो इसे उस उलाहने को आप उलाहना के रूप में न देखें, उस उलाहना को अपने लिए एक सीख देखें और सोचें कि नहीं, मुझे जो हमने सुना है उसे जीवन में उतारना होगा और उसके लिए प्रयोग कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी क्षमता को बनाए रखूं, स्थिरता को बनाए रखूं, भावना योग नियमित कीजिए, अंतर मन से कीजिए। देखिए आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आता है। आप विषम से विषम परिस्थितियों को अनुकूलता से जी सकेंगे। और उसके लिए 2 संकल्प अलग से दोहराइए। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। आप लोग कहते होंगे कि महाराज जी आप बार बार यही लाइनें दोहराते हैं। ये लाइन तो जीवन का मंत्र है। मुझे आनंद आता है। मैं तुम्हें नहीं सुनाता, अपने आप को सुनाता हूं। इसी बहाने सुना लेता हूं क्योंकि जो तुम पाना चाहते हो, मैं हमेशा शांत रहना चाहता हूं, सकारात्मक रहना चाहता हूं, तो मैं आपसे भी कह रहा हूं जो तुम पाना चाहते हो उसको दोहराने का जब मौका मिल जाए कर लो। मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये मन की खुराक है, मस्तिष्क की नहीं। अंतर मन में ये बात बैठेगी, जीवन में आमूल चूल बदलाव घटित होगा। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो कहते हैं कि महाराज आपके संपर्क में आने के बाद कईयों के तो केवल प्रवचनों से ही बड़ा परिवर्तन घटित हुआ है और भावना योग से लोगों में सकारात्मकता, स्थिरता आई है। आप भी घटित कर सकते हैं, बशर्ते खुद भोजन करो, केवल औरों को परोसो मत। औरों को परोसने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, खुद भूखे रह जाते हैं। आप औरों तक बात पहुंचा रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसकी शुरुआत अपने अंदर से करें, बड़ा बदलाव आएगा। मैं समझता हूँ ये सवाल उन्होंने अपने लिए नहीं, शायद सबको संदेश देने के लिए पूछा होगा, लेकिन ये हमें समझना चाहिए और इस दृष्टि से जीवन में बदलाव घटित करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मैं उपस्थित जिज्ञासुओं का आमंत्रित करूँ। उसके पूर्व पूज्य महाराज परम पूज्य मुनिवर श्री हैं पहले लोगों को, चलिए मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति मुकेश जैन, मेट्रो दिल्ली। और जब तक आ रही हैं गुरुदेव, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी मानसी श्रीमती निशा तारादेही। नमोस्तु गुरुदेव। आपकी नई प्रवचन श्रृंखला ABCD में ए में आपने बताया कि अपने दोषों और दुर्बलताओं के प्रति अवेयर रहें और उसे एक्सेप्ट करें।
फिर संकल्प पूर्वक आत्म सुझाव देकर दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयास करें। पर गुरुदेव, हम गृहस्थों की सबसे बड़ी दुर्बलता यही है कि हम अपने दोष और दुर्बलताओं को देख नहीं पाते, और यदि देखते भी हैं तो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो गुरुदेव, हम ऐसी क्या कमांड दें अपने आप को जिससे कि हम अपने दोष और दुर्बलताओं के प्रति अवेयर हो सकें और उन्हें एक्सेप्ट भी कर सकें? उस दिन के पूरे प्रवचन में ये बातें बता दी है, अब दोहराऊंगा नहीं। जो बोला उसको एक बार और सुनो, उसमें सब आ जाएगा। चलिए कुमारी नमस्ते गुरुदेव। मानसी, श्रीमती निशा जैन तारादेही, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी कृति। ईश्वर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जिसे कि अडोलेसेंट ऑफेंसेस और बाल अपराध भी कहा जाता है, ऐसे है। गुरुदेव, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो स्टैटिस्टिक्स था उसके अकॉर्डिंग दिल्ली 2012 में जो निर्भया दिल्ली रेप केस हुआ था, उसके बाद से जो बाल अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है वो 100 से 300% तक का इंक्रीमेंट हुआ है। और उसमें उन्होंने जो कारणों को हाईलाइट किया है, उसमें उन्होंने मुख्यतः 3 कारणों को हाईलाइट किया है, जिसमें से कि पहला पॉवर्टी, गरीबी को, और सेकंड फ्रेंड सर्कल, और जो थर्ड है वो है ड्रग्स और एल्कोहलिज्म, बेसिकली नशा। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि एक और तो हम विकासशील देशों की श्रेणी में गिने जा रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे देश के बच्चे कहीं ना कहीं अपराधों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो गुरुदेव, जो बच्चे अपराध कर चुके हैं उनके रिहैबिलिटेशन, पुनर्निवास के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, और यही मेरा प्रश्न है गुरुदेव। देखिए, बात बिल्कुल गंभीर है। तुमने कहा निर्भया के बाद 300% इस तरह के अपराध की संख्या में वृद्धि हुई। ये बहुत चौंकाने वाली बात है और चिंताजनक बात है। एक और कानून कठोर से कठोर सजाएं दे रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसके पीछे के 3 कारणों को बताया, पॉवर्टी, नशा और फ्रेंड सर्किल, संगति। इसमें एक और कारण हो सकता है, जो आज की इस तरह से पोर्न आदि की उपलब्धता है, शायद उस पर किसी का ध्यान नहीं गया हो या किसी ने विचार प्रकट नहीं किया हो। ये जो भी कारण है, इस सब कारणों के तह में हमें जाना पड़ेगा। ये जो भी अपराध हो रहे हैं, इनमें ये नहीं दिखता ये गरीब लोग ऐसे अपराध कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिखता। ये अपराध बड़े बड़े लोग भी कर रहे हैं। इन कारणों का पुनर्विश्लेषण होना चाहिए और इनके जड़ को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। सरकारें कानून बना रही है और कानून के बदौलत इसे रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें कानून से ही रुक पाएगी। ये तभी रुकेगी जब लोगों के हृदय में जागरूकता होगी। विनोबा भावे जी की ये पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रासंगिक लगती है, जिसमें उन्होंने कहा, कानून के बल पर सरकार वेश्यावृत्ति बंद करा सकती है। सरकार कानून के बल पर वेश्यावृत्ति बंद करा सकती है, पर हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी का दर्शन केवल धर्म करा सकता है। हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी का दर्शन धर्म करा सकता है। हमें चाहिए एक आध्यात्मिक क्रांति को उत्पन्न करने की, जिससे लोगों की मनोवृत्ति ही बदल जाए और इसके जितने भी कारण हैं उन कारणों का निवारण हो। ड्रग्स का जो चलन बढ़ा है, और अभी जैसा मुझे कुछ जानकारी विमल जी से मिली कि इन दिनों घटनाएं जो घटी है, एक कोई सुशांत सिंह के प्रकरण के बाद जो पूरा टर्नअप हुआ और उसमें जो ड्रग्स को लेकर के नाम खुलते जा रहे हैं,
ये समाज कहाँ जा रही है, पूरी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। और इसमें हमारे बड़े बड़े शिक्षा संस्थान भी संलिप्त हैं, वहाँ के बच्चे भी अछूते नहीं हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम उत्पन्न करने की ज़रूरत है, चलाने की ज़रूरत है, जिससे लोगों में बदलाव आए। जहाँ तक रिहैबिलिटेशन या पुनर्वास की बात है, जो भी लोग हैं हमें सबके प्रति ध्यान रखना चाहिए। सरकार ये करती है, ये सरकार का काम है। पहला प्रयास अपराध हो ही नहीं। दूसरा प्रयास, अगर अपराध कोई कर बैठता है और भावावेश में अपराध करता है तो उसे सुधारने का प्रयत्न हमारा होना चाहिए। और यदि वो बाल अपराध है तो उनमें सुधार की तो बड़ी संभावना होती है, लेकिन बड़े बड़े भी अपराध हैं। अभी विमल जी बाजू से बता रहे हैं कि अभी कल ही कोई घटना हुई है, हाथरस में घटना हुई है, बड़ी खतरनाक खौफनाक घटना हुई। ये घटनाएं रोज आएगी जाएगी, कुछ दिन तक अखबारों में और टीवी पर हल्ला मचेगा, लेकिन इतनी ज्यादा घटनाओं के घटने में और घटनाओं की चर्चा होने के बाद भी इनको ना रोक पाना आज बहुत बड़ी कमजोरी को दर्शाता है। हम जितना इस तरह की घटनाओं का प्रचार प्रसार करने में अपना समय और शक्ति लगाते हैं, क्या अच्छा हो लोगों के मनोवृत्ति को बदलने के कार्यक्रम के लिए वैसा समय दें। क्यों न रचनात्मक दिशा में ऐसा प्रयास किया जाए जिससे इसकी जड़ ही सुरक्षित हो। श्रीमती सुनीता कुमारी कृति, अरविंद राजा, जबलपुर, गुणायतन ट्रस्टी एवं गुणायतन मंत्री। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल एक प्रथा चली जा रही है व्हाट्सएप स्टेटस की, जिसमें आप अपने जीवन में चलने वाली परिस्थिति, बात विवाद एवं संवादों को व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम पर सोशल मीडिया पर डालते हैं और उसे वायरल करते हैं, जिसमें खुद को निर्दोष और दूसरों को दोषी करार करके अपने भावों की संतुष्टि समझते हैं, भावों की संतुष्टि समझते हैं। गुरुदेव, ये कहना क्या उचित है, ये करना क्या उचित है, तथा ये आपसी संबंधों की मधुरता को किस तरह प्रभावित करता है? देखिए, अपनी श्रेष्ठता साबित करने का प्रयत्न वही करते हैं जो कहीं न कहीं अश्रेष्ठता का अनुभव करते हैं। ये एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स की अभिव्यक्ति है, आजकल रोज हो रहा है, उसके परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया में लोगों की जो सक्रियता है, इस सक्रियता का सबसे बुरा प्रभाव तो ये पड़ रहा है कि लोगों की निजता अब सुरक्षित नहीं रह पा रही है। निजता दिनों दिन खंडित हो रही है। इससे व्यक्ति की खुद की सोच में विकृति आ रही है और हमारे रिश्तों की मधुरता खंडित हो रही है। हमें वर्चुअल की जगह एक्चुअल को देखना चाहिए। लोग उसे भूल रहे हैं और मीडिया के माध्यम से इस तरीके से उलझ रहे हैं जिसके परिणाम सबके सामने हैं। हमें इनसे दूर रहना चाहिए, पर क्या बताऊं, हर कोई बोलता है। एक बार एक ने सोशल मीडिया की बात की यहीं शंका समाधान में, और वो प्रश्न कर रहा था, उसकी बहन उसकी वीडियो बना रही थी और यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, वो वायरल हो गई। हम बोले ये क्या है? जब तक हम अपनी सोच न बदलें और स्वयं से शुरुआत न करें, दुनिया में बदलाव नहीं होगा। नमोस्तु। अब मैं पूज्य मुनिश्री अरहत सागर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ कि हे गुरुदेव, अपने उपयोगी प्रश्न हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। कहते हैं किसी भी इमारत को स्थायी टिकाए रखने के लिए नींव की मजबूती अपेक्षित होती है।
किसी भी इमारत को स्थायी टिकाए रखने के लिए उसकी नींव की मजबूती अपेक्षित होती है, तो क्या हम अपने इस लंबे चौड़े जीवन को शाश्वत बनाए रखने के लिए नींव को कैसे मजबूत बनाएं जिससे जीवन रूपी महल को खड़ा कर सकें? आपका मार्गदर्शन अपेक्षित है। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने आप सबके लिए खड़ा किया। बिना नींव के कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना आधार के जीवन को भी खड़ा नहीं किया जा सकता। वो आधार आवश्यक है, और वो आधार और कुछ नहीं है, धर्म है। धर्म को जीवन का आधार समझो और उसे आत्मसात करो। आज कई लोग इसकी उपेक्षा करते। एक व्यक्ति पहुंचा किसी संत के पास और उसने कहा, जीवन में धन पैसों की उपयोगिता समझ में आती है, रूप रंग का प्रभाव समझ में आता है, और अपने प्रतिष्ठा और धाक की महिमा भी दिखती है, पर धर्म का कोई महत्व समझ में नहीं आता, कोई नज़र नहीं आता। फिर भी लोग धर्म करने की इतनी दुहाई आप लोग क्यों देते हैं? संत बहुत पहुँचे हुए थे, सामने एक हवेली थी। उन्होंने उससे पूछा, देखो ये हवेली तुम्हें दिख रही है? बोले हाँ दिख रही है। समुच्ची हवेली दिख रही? बोले हाँ दिख रही है। बोले जितनी तुम्हें दिख रही हवेली उतनी? बोले हाँ उतनी है, दिख रहा है, नीचे से ऊपर तक दिख रही। बोले अच्छा, ये बताओ इसकी नींव किधर है? बोले वो तो जमीन के अंदर है, वो नहीं दिख रही। नींव दिख नहीं रही है, अगर नींव हटा दूँ तो महल दिखेगा क्या? बोले कुछ नहीं दिखेगा। उन्होंने समझाया, ध्यान रखना, धन पैसे रूप रसूख का प्रभाव दिख सकता है, धर्म का सीधा प्रभाव नहीं दिखता। लेकिन धर्म की स्थिति इसी नींव की तरह है। नींव मजबूत तो सब कुछ मजबूत, और नींव खंडित तो सब कुछ खंडित। इसलिए अपने नींव को सतत मजबूत बनाए रखने का प्रयत्न करो। ऐसी श्रद्धा जगाओ कि धर्म ही मेरे जीवन का मूल है। नमोस्तु। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुरूप दयोदय महासंघ के लिए कुछ स्वीकृतियाँ हमारे पास आई हैं। हम आपसे अनुवेदन की अपेक्षा रखते हैं। श्री अशोक कुमार जेशवानी कटनी, इन्होंने 11,000 रुपये की स्वीकृति भेजी है। और श्री मुंबई से खुशहाल संघवी, इन्होंने 15,000 रुपये की राशि की अपनी घोषणा दी है। साथ ही इन्होंने नंबर चाहा है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है, टीवी से चल रहा। बंधुओं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रवर्तित प्रवचन श्रृंखला जिंदगी की ABCD, जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के A to Z के प्रतीक अक्षर पर आधारित है। प्रत्येक प्रवचन हमारे अपने जीवन के लिए एक नया मूल्य देती है, एक नया दृष्टिकोण देती है, जो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक होता है। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं सुनिए, अपने परिवार को जोड़िए, अपने इष्ट मित्रों को जोड़िए। ये बहुत ही दुर्लभ और गुरुदेव की अनुष्ठान से यह प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ हुई है। आप इसका अवश्य लाभ लें। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC validation, thermal mapping, office SF05 and 06, Shriji Gold, near Narayan Gurukul Circle, opposite Ballabh Duplex, Dabohi, Wagodia Ring Road, Badodara 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान।
स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे।